हेलो दोस्तों, ये डेटा एनालिसिस विद पाइथन जीरो टू पांडाज का थर्ड लेक्चर है। इसमें मैं पांडाज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पांडाज डेटा स्ट्रक्चर सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में मैंने बताया था कि जो सीरीज है वो वन डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीरीज इज ए वन डायमेंशनल एरे विच हैव द कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा ऑफ एनी काइंड। तो सीरीज के पास कैपेबिलिटी है कि वो किस तरह के डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ओके, ए सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय लोडिंग द डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा सोर्स लाइक डेटाबेस, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल। कोई भी डेटा सोर्स हो, चाहे वो एक्सेल के फॉर्म में हो, एक्सेल फाइल के फॉर्म में हो, चाहे वो डेटाबेस के फॉर्म में हो, चाहे वो सीएसवी फाइल के फॉर्म में हो, उससे हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ए सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अरे, लिस्ट, टपल, सो ऑन। सीरीज का सीरीज हम अरे के द्वारा थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू भी कर सकते हैं और टपल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, क्रिएटिंग सीरीज बाय यूजिंग एरे। ओके, सीरीज एरे के थ्रू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या कैसे क्रिएट करेंगे। जैसा कि दोस्तों जो एरे जो फंक्शन है वो numpy मॉड्यूल के अंदर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देंगे। ओके, तो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, वो किसके अंदर है, numpy के अंदर। तो फ्रॉम numpy, ओके, इंपोर्ट एरे, इंपोर्ट, यहाँ पर लिख लेंगे एरे। ओके, अब देखिए ये तो हो गया, एरे इंपोर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, पांडाज की भी जरूरत पड़ेगी। करो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, करो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब एज क्यों लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए जो पांडाज है ये एज का मतलब होता है एलियासिंग। एलियासिंग जैसे उप नाम जानते हैं ना, कि आपका कोई और नाम है तो चाहे आपके नाम से बोले चाहे आपके उपनाम से बोले, तो हम यहाँ पर पांडाज का जो उपनाम ले लिए वो क्या है यहाँ पे, पीडी। तो जो प्रोग्राम में जहाँ पर पांडा यूज करना है वहां पर हम पीडी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट प्रोग्राम कोड में ही आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने में उतना क्लियर नहीं राइट हो पा रहा है। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एरे को इंपोर्ट कर लेना था। एरे कहाँ पे रहता है, वो नमपाई के अंदर रहता है। तो फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट एरे। ओके, तो सिस्टम स्लो हो गया है, वेट। ओके, और क्या मैंने बताया था कि सीरीज जो है वो किसका मॉड्यूल है, डेटा स्ट्रक्चर है, वो है पांडाज का। तो इसके लिए हम पांडाज को भी हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। तो दोस्तों जो मैंने यूज किया एस, ए एस, ए इसलिए यूज किया कि पांडाज जहां जहां में प्रोग्राम में पांडाज लिखने होंगे वहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, पीडी। क्योंकि एस का मतलब होता है एलियासिंग। ओके, एलियासिंग का मतलब क्या होता है, उपनाम। तो जहां जहां पांडाज का यूज करना होगा वहां हम क्या यूज कर लेंगे, पीडी का यूज हम कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या है कि हमें एक एरे क्रिएट करना है, क्योंकि हमें सीरीज किससे क्रिएट करने हैं, एरे के थ्रू। तो ए इक्वल टू एरे, ओके, ऑफ 10, 20, 30, 40, 50। ओके, ये एरे क्रिएट हो गया। अब क्या कर देते हैं, एरे को हमें कन्वर्ट किस में करना है, सीरीज में। तो एक सीरीज के
जिसमें स्टोर कर रहे हैं सीरीज को, S1 ले लेते हैं नाम उसका, और PD, क्योंकि एक PD किसका मॉड्यूल है, पांडाज। जैसे सीरीज किसका है, तो पांडाज का है। तो पांडाज जहां जहां पर लिखे हैं तो वहां PD यूज इसलिए कर सकते हैं कि वहां पांडाज की जगह क्या अलियासिंग यूज हो रहा है, PD। तो PT डॉट, अब क्या करना है, सीरीज में कन्वर्ट कर देना है किसको, एरेज को। तो एरे का नाम क्या दिए थे, ए। ओके, अब क्या कर देना है, हमें प्रिंट कर देना है, व्हाट, प्रिंट कर देना है हमें S1 क्या है, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सीरीज में। अब देखिए इसको हम क्या करवाना देंगे, रन करवा देंगे, रन। अब देखिए क्या दिखाता है आउटपुट। थोड़ा पाइचार्म स्लो है, इसके चलते यहाँ पे जो आउटपुट आने में थोड़ा लेट लग रहा है। ओके, हाँ देखिए क्या लिख रहा है, अरे टेक्स्ट फ्रॉम 1 to 2 पोजिशनल। अब देखिए क्या बोल रहा है, बट आर्गुमेंट 5 वेयर गिवन। यहाँ पर कहीं पे मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे जो 10 20 ये लिखे ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि एरे का जो यहाँ पर ब्रैकेट यूज कीजिए। ओके, इसको रन करवाइए। हाँ देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, 0 इंडेक्स पे 10, 1 इंडेक्स पे क्या है 20 है, 2 इंडेक्स पे क्या है 30, 4 पे 40, और फिर 3 पे 40, और फोर्थ पे 40। और जो डेटा इसमें यूज हुआ है 10 20, ये किस टाइप का है, यहाँ डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, यहाँ पे यदि हम 10.5 कर दें, 10.5, तो क्या बता देगा, ये है जो फ्लोट टाइप का है। देखिए लास्ट में बताएगा भी यहाँ रन। देखिएगा जहाँ यहाँ पर क्या बता दिया, फ्लोट। यदि एक भी डेटा यहाँ पर ले लेंगे फ्लोट ना, वहां पर क्या डेटा टाइप बता देगा, फ्लोट। ओके, अब ये क्या हो गया, क्रिएट सीरीज यूजिंग एरे। अब हमें लिस्ट का करना है, क्रिएट सीरीज यूजिंग लिस्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम में पहले ही हम एक इंपोर्ट मॉड्यूल कर ही दिए हैं पांडाज। ओके, और नंपाई ये हम यूज ही कर लिए हैं, तो इसमें सिंपल एक लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि लिस्ट लिस्ट में क्या डाल दे रहे हैं, 10 20 30 कुछ डाल दीजिए इसमें भी, 10 20 30 40। ओके, ये लिस्ट रेडी हो गया। अब क्या कर देना है, लिस्ट को हमें क्या कन्वर्ट कर देना है, किसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम S2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और PD डॉट सीरीज में कन्वर्ट करना है तो PD डॉट सीरीज कर लेंगे, और क्या ले लेंगे, लिस्ट। लिस्ट मत लीजिए, लिस्ट 1 दे दीजिए इसका, ये लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो लिस्ट 1 ले लीजिए, यहाँ पर भी ले लीजिए लिस्ट 1, या LST कुछ भी लीजिए, और क्या कर दीजिए, प्रिंट S2। अब देखिए यहाँ पे ये रन। देखिए यहाँ पे आ गया ना, 10 20 30 40, 0 1 2 3। ओके, यहाँ पर 30 की जगह मान लेते हैं, लिख लेते हैं 40 50, रन। देखिए क्या गया, 10 20 50 40, ये नीचे वाला है जो लिस्ट डेट सीरीज यूजिंग लिस्ट, और जो ऊपर वाला है वो क्या है, क्रिएट सीरीज यूजिंग व्हाट, एरे। तो अरे एक भी यदि हम यहाँ पर फ्लोट लिए हैं तो क्या कर दिया, टोटल को क्या कर दिया, वो फ्लोट बना दिया एरे को। एरे के अंदर जो भी थे, यहाँ देखिए 10 था, 10.5, 20 था, 20.0 कर दिया। इसको हटा देंगे 5 को तो क्या कर देगा, 0.5 को, तो 10 20। ओके,
तो ये हो गया क्रिएट सीरीज यूजिंग लिस्ट। अब देखना है कि एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसके इसके प्रोग्राम को चलते हैं, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अभी साथ साथ में कोड कर सकते हैं इससे। अब देखिए कि एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, एरे एंड लिस्ट। एक एरे का बना लेते हैं, ए आर आर इक्वल टू एरे, ओके, ऑफ एक, मान लेते हैं 12, 16, 20, 24, ओके। अब इसी एरे पे हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्या, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ए आर आर बाई 4, ओके। ऑपरेंड कर दे रहे हैं क्या, एरे को, ए आर आर को। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, और तब क्या दे रहा है, देखिए नेम ए आर अरे ए नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम मैंने इसका मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे इसके लिए। तो फ्रॉम numpy, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम ए इंपोर्ट एरे भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम numpy इंपोर्ट एरे। देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट दिया, 3, 4, 5, 6। तो 12 को 4 से डिवाइड देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 16 को 4 से देंगे तो कितना आएगा, 4। 20 को 4 से देंगे तो 5, और 24 को देंगे 4 से तो 6। तो ये आ गया एरे का। अब इसको हम एक और बना लेते हैं, किसका, लिस्ट का ले लेते हैं, लिस्ट का एल एस टी इसको टू ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, ओके। और ले लेते हैं लिस्ट को, हम क्या कर दे रहे हैं, इस पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय 2, ओके। प्रिंट एल एस टी। अब देखिए क्या प्रिंट करेगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि जो लिस्ट है उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या दे दिया, टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप, ओके। तो जो लिस्ट होता है उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम एरे पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस यही है इसका, ओके। और जब भी हमें एरे यूज करना हो कोड के अंदर, तो उसके लिए हम जो उसका मॉड्यूल है numpy, ओके, उसको हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे, तभी हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा, एरे नाम का कुछ है ही नहीं पाइथन में, ओके। तो ये दोनों चीज को हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ओके। अब चलेंगे क्रिएट, इसको इरेज कर देते हैं। एक और बताएं हमें, एक और टॉपिक था क्या, कमेंट कर दे रहे हैं। पहले कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, एस। क्रिएट सीरीज यूजिंग व्हाट, डिक्शनरी डिक्ट। अब देखिए क्या है, एक इसके लिए मैंने वो यहाँ पर भी वो यूज कर लेते हैं पांडाज, और वो पांडाज एज पी डी इम्पोर्ट बाई एज एन पी। देखिए यहाँ पर पांडाज एज का मैंने बताया पिछले क्लास में कि जहाँ जहाँ पांडाज यूज करना हो वहाँ पर हम पीडी यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं है, पांडाज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कोड को जो राइट करना है, यदि पांडाज की जगह पीडी यूज करेंगे तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, अलियासिंग यूज कर लेते हैं। नंपाई की जगह क्या शॉर्ट में यूज कर लिए एनपी, यहाँ पे एन भी यूज कर सकते हैं आप, ओके। अब क्या कर लेना है, एक हमें क्या कर लेना है, डिक्शनरी क्रिएट कर लेना है। तो डी इक्वल टू इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, की और वैल्यू के पेयर में रहता है। तो की ये हो गया, ओके, और इसका वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे देते हैं ए, ओके, कॉमा
ए की 20 वैल्यू बी की 30 वैल्यू सी। ओके, तीन ही लेते हैं, क्यों ज़्यादा लेना है, समझाना है तो है। नहीं गलत हुआ क्या? ए 10 ए 20 बी 30 30, यहाँ कॉमन नहीं होगा, सेमी कोलन होगा। ओके, की जो डिक्शनरी होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में होता है। यहाँ पर टाइप कर लीजिए की एंड वैल्यू पेयर। ओके, और ये देखना है कि यहाँ पर की जो होगा, की आर नॉट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं डुप्लीकेट होगा, लेकिन जो वैल्यू है, वैल्यू आर डुप्लीकेट, मीन्स वैल्यू जो है ना वो डुप्लीकेट रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट। अब देखिए क्या है, ये 10 जो लोकेशन है वहां पे क्या हो रहा है स्टोर, ए, और यहाँ 20 जो की है वहां पर क्या स्टोर हो रहा है, बी। 30 लोकेशन पे स्टोर क्या हो रहा है, सी। यदि 10 और 10 कर देंगे तो ये कैसे समझेगा कि ये मेरा ही लोकेशन है, हम वहीं पर स्टोर हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिडंडेंसी प्रॉब्लम आ जाएगा कि दोनों का एक ही रूम है और दोनों का एक रूम है, और एक ही आदमी को, और पार्टिकुलर आदमी को पार्टिकुलर के पास ही जाना है, तो कैसे जा पाएगा कि ये मेरा खून है, वो पहचान नहीं पाएगा। तो की जो होगा वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ 10 है, यहाँ 10 यूज करनी है, तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, इसलिए जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप बी मान लो और यहाँ पर भी बी मान लो, लेकिन ये क्या हो रहा है, जहाँ का कमरा क्या है, अलग अलग है। ओके, तो जो की होना चाहिए, की उस डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 लोकेशन पे ए स्टोर हो रहा है, 20 लोकेशन पे बी स्टोर हो रहा है, 30 लोकेशन पे सी स्टोर हो रहा है। ओके, तो मैंने क्रिएट कर लिया डिक्शनरी। अब देखिए क्या करते हैं, S3 ले लेते हैं, सीरीज सीरीज में कन्वर्ट करना है ना डिक्शनरी को, तो पीडी डॉट सीरीज। तो मैंने क्या कर, अब जो कन्वर्ट हुआ था डिक्शनरी क्या हमें स्टोर था, डी में स्टोर था, डी कर लेते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, प्रिंट S3। S3 अब प्रिंट करते हैं S3 को। अच्छा, यहाँ कमेंट करना भूल गया ना, कि यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। एरर मारेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे कमेंट नहीं किए थे कि आर नो डुप्लीकेट वाला। ओके, सिंटेक्स प्रॉब्लम क्यों आ गया था, क्योंकि यहाँ पे हम कमेंटिंग नहीं किए थे। अब रन कीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया ना, 10 लोकेशन पे क्या स्टोर है, ए। 20 लोकेशन पे क्या स्टोर है, बी। और 30 लोकेशन पे क्या स्टोर है, सी। ओके, तो मैंने आज की लेक्चर में बताया कि सीरीज क्रिएट एरे के थ्रू कैसे कर सकते हैं, लिस्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और डिक्शनरी के थ्रू कैसे कर सकते हैं। एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, और अब हम चलते हैं इंडेक्सिंग पे, और इसके बारे में थोड़ा सा और वो नोट्स करवा लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या। नोटपैड ओपन करते हैं सबसे पहले। ओके, राइटिंग नोटपैड, ओपन नोटपैड। चलिए, नोटपैड ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। शेयर स्क्रीन कर देते हैं नोटपैड का, 1 मिनट। न्यू शेयर, नोटपैड नोटपैड नोटपैड, हाँ ओके। अब देखिए नोटपैड में क्या है, सीरीज जो है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या रिटर्न करता है, इज रिटर्निंग रिटर्निंग एलिमेंट, द एलिमेंट इन एलिमेंट अलोंग विद, लिख सकते हैं
विद इंडेक्स नंबर। क्योंकि जब आपने लिस्ट बनाया था तो देखे थे 10 20 30 40, तो वो क्या इंडेक्स के रूप में 0 1 2 3 इंडेक्स था, और उसके बगल में क्या था, उसका ऑब्जेक्ट था। तो ये जो सीरीज जो रिटर्न करता है एलिमेंट, वो किसके साथ, इंडेक्स के साथ वो क्या करता है, रिटर्न करता है। ओके। अब देखिए पाइथन में हमें प्रिंट यदि करवाना हो कोई भी, जैसे 10 है, 20, 30 और 40 को हमें प्रिंट करवाना हो किसमें, पाइथन में। और क्या, इंडेक्सिंग के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर इंडेक्सिंग आ जाए 0 पे कौन सा वैल्यू हो, 10 ऐसे, 1 पे क्या हो, 20 हो, 2 पे क्या हो, 30 हो। ओके। और 4 पे क्या हो, 0 1 2 3 पे क्या हो, 40 हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे वहां तो सीरीज में क्या करवाता है, सीरीज तो वो विद क्या करता है, इंडेक्स नंबर देता है, और वन डायमेंशनल एरे है ये, तो ये तो प्रिंट कर दिया, लेकिन हमें चाहिए पाइथन में ऐसा प्रिंट करवाना है, इस टाइप का। ये तो सीरीज में प्रिंट करता है ना, अब पाइथन में करवाना है, तो इसके लिए यूज होता है इनूमरेटर फंक्शन, इनूमरेट। ओके, इनूमरेट रेट फंक्शन। ओके, तो इसके बारे में लिख लीजिए। इनूमरेट फंक्शन गेट ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स विद, along with लिख सकते हैं आप, along with इंडेक्स नंबर। ओके। अब देखिए कोड करवाते हैं इसको, कैसे कोडिंग इसका होगा। यहाँ पर कोड राइट कर लेते हैं, उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, प्रोग्राम मीन्स एडिटर पे। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट इक्वल टू 10 20 30 40 लिए है ना, 30 और 40। यदि हम मान लेते हैं एक और है, मान लेते हैं 4 4 4, और यहाँ ले लिए 80। ओके, यहाँ 80 है। अब देखिए 40, 80 लिस्ट रेडी हो गया। अब क्या करना है हमको, हमको प्रिंट करवाना है विद इंडेक्स नंबर के साथ। तो हम क्या कर लेते हैं, एक जो है फॉर लूप चला देते हैं, फॉर आई इन इनुमरेट इनुमरेट ऑफ व्हाट, किस पे। अब देखिए ये क्या होगा, फॉर आई का मतलब जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10, 10 पहले प्रिंट कर देगा, फिर 1 बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ये बढ़ते रहता है। ओके, तो इनुमरेट फंक्शन किस पे काम करेगा, तो लिस्ट पे। लिस्ट को क्लोज कर देंगे, सेमीकोलन, इंटर। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाइथन का, इंडेंटेशन प्रॉब्लम, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसका, कौन सा प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन इंडेंटेशन प्रॉब्लम। यदि हम कोड करते समय, यदि आप एक यहाँ यदि फोर आई इन इनुमरेट लिखें, यदि आप ऐसे लिख दीजिएगा ना, प्रिंट आई, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एरर कर देगा, क्योंकि एक भी यदि स्पेस यहाँ पर गलत हुआ पाइथन के अंदर, तो वो प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट नहीं करता। इसको बोलते हैं क्या, इंडेंटेशन प्रॉब्लम, इस स्पेस प्रॉब्लम। अब देखिए इसको कोडिंग में बताते हैं कि कैसे वहां पर इंडेंटेशन प्रॉब्लम आता है। देखिए, चलिए हम इसके लिए एडिटर को ओपन कर लेते हैं, न्यू ओपन। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है जो मैं बताता हूँ। एक लिस्ट तैयार कर ली है, लिस्ट में ऑब्जेक्ट क्या क्या लिए थे अभी, 10 20 30 40 और 80 ले लिए थे, मान लेते हैं। कोई और ले लीजिए, 90 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ले लीजिए आप। ओके, अब क्या चला दे रहे हैं, लूप चला दे रहे हैं फॉर आई इन इनुमरेट। इनुमरेट फंक्शन क्या करता है, वो इंडेक्स के साथ भी क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को जो 10 20 है ना, वो इंडेक्स नंबर के साथ वो प्रिंट करेगा। और क्या था, वो एलएसटी में स्टोर कर रहे हैं। हाँ देखिए, अब एक प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट किसको करवाएंगे, आई को, क्योंकि आई इंडेक्स नंबर, देखिए आई क्या है, आई सबसे पहले जीरो आया, तो जीरो एलएसटी में क्या है, 10 है, तो 10 को प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली
इंडेक्स नंबर बढ़ेगा आई का वैल्यू, आई इक्वल टू आई प्लस वन होगा तो 20 को प्रिंट करेगा। फिर आई प्लस प्लस होगा तो 20 के बाद क्या होगा, जैसे फर्स्ट पे तो आई इंडेक्स 0 हुआ, आई की वैल्यू फिर 1 होगी, 2 होगी, 2 होगी तो क्या प्रिंट करेगा 30, फिर 3 होगी तो क्या 40 प्रिंट करेगा। ओके, ऐसे इंडेक्स नंबर पे इंक्रीज होते रहता है ऑटोमेटिकली पाइथन में। पहले आई होगा 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, और जितना ये है वो प्रिंट करेगा। तो इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है ये डेटा को, लेकिन उसके साथ क्या देता है, इंडेक्स नंबर भी देता है। अब देखिए इसको रन करवाएंगे हम, देखिए क्या प्रिंट करता है। देखिए ये प्रिंट कर गया, 0 इंडेक्स पे कितना है 10, 1 इंडेक्स पे 20, 2 पे 30, 3 पे 40, 4 पे 80 और 5 पे 90। तो ये हम वहां पर तो हम कर दिए वहां पे कि सीरीज के थ्रू हम इंडेक्स नंबर, लेकिन ऐसे हमें पाइथन में करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनोमरेट फंक्शन। ये इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सीरीज हम क्रिएट करें एरे में, वो किस फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या है, मैंने बताया इंडेंटेशन प्रॉब्लम, ये मान लेते हैं प्रिंट को आप ऐसे कर दो। अब इसको रन करवाओ आप, देखो क्या क्या आउटपुट देगा। ये दे दिया। अब देखो इसको करवाओ रन। क्या रहा है, इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एज इंडेंटेंट ब्लॉक। अब यहाँ क्या है, यही दिक्कत यहाँ पे आती है कि लूप तो यहाँ पे चला, यहाँ पे क्या हो गया, जो एस स्पेस था उसको हम क्या कर दिए, कम कर दिए। तो ये क्यों इसलिए क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया, स्पेसिंग प्रॉब्लम आ गया। तो यही है यहाँ पे क्या है, जब आप कोड कर रहे हैं तो इंडेंटेशन, जो कोडिंग का जो स्टाइल है ना स्टैंडर्ड, उसको यूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि फॉर आई इन इनोमरेटर एलएसटी कर दिए और प्रिंट आई यहाँ करना था तो ये आप यहाँ पर सटा के कर दिए। ओके, तो ये जो इंडेंटेशन प्रॉब्लम है वो पाइथन का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि कोड करते समय हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि कैसे हम कोड राइट कर रहे हैं, ये कोडिंग का स्टैंडर्ड यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि हमें इंडेक्सिंग, इसमें एक टॉपिक डिस्कस करूंगा अब, नोटपैड में डिस्कस करता हूँ। पहले शेयर स्क्रीन करता हूँ नोटपैड का। न्यू शेयर नोटपैड। ओके, अब देखिए, अभी तो प्रॉब्लम ये तो हो गया टॉपिक। अब इसमें एक टॉपिक है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग को एग्जांपल से समझा देता हूँ, कोडिंग उसका कर देता हूँ। कोडिंग करने का मतलब ये है कि आप समझ सके कि इंडेक्सिंग यहाँ पर कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं एक इम्पोर्ट प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, इम्पोर्ट pandas std। ओके, और एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट इक्वल टू मान लेते हैं 10 20, दो ही, 2 या 3 लीजिए ना, 30 ले लीजिए। ओके, अब क्या करना है, एस इक्वल टू, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देना है, फिल डॉट सीरीज ऑफ क्या लिए थे, एल एस टी लिए हैं नाम लिस्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं क्या, अब हमें जैसे 20 को प्रिंट करना हो। ओके, सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, तो यहाँ इसके लिए क्या कर यूज कर लेंगे हम, इंडेक्स नंबर यूज कर लेंगे। तो क्या है एस का वाट, ये स्टोर तो सीरीज जो है किस में स्टोर हो गया, वो जाके एस में स्टोर हो गया, तो उसका जो 20 को प्रिंट करना है तो 1 इंडेक्स पे है ना, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे क्या, 1 यूज कर लेंगे। यदि 2 को प्रिंट करना हो, प्रिंट एस ऑफ 2। ओके, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये 1 इंडेक्स पे जाएगा, 20 को प्रिंट कर देगा और ये 30 को प्रिंट कर देगा। इसको आप कॉपी कीजिए और चलते हैं अब यहाँ प्रोग्राम पे, शेयर स्क्रीन कर देते हैं किसका, एडिटर का। कहाँ पे है हाँ, मेन मॉड्यूल। ओके, अब देखिए कंट्रोल जी, अब ये हो गया। देखिए अब इसको रन करवाते हैं, रन। देखिए यहाँ पर प्रिंट करिए ना 20 और 30, तो 1 इंडेक्स पे क्या था 20 और 2 इंडेक्स पे क्या था 30 था। और यदि 0 इंडेक्स करना चाहते हैं, प्रिंट 0 इंडेक्स पे क्या है,
तो प्रिंट ऑफ एस 0। ओके, अब देखिए रन कीजिए इसको फिर से। यहाँ क्या आ जाएगा, 0 पे क्या था, 10, 10 पे डिस्प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे क्या 10 डिस्प्ले किया ना। तो आज के इस लेक्चर में अब आप समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बात करूंगा स्लाइसिंग के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं और एक स्लाइस, यहाँ पर एक और कंसेप्ट बताता हूँ स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग। ओके, क्योंकि ये टॉपिक कल मैं बताऊंगा फेचिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल। तो एक इसमें भी एग्जांपल ले लेता हूँ, इंपोर्ट pandas HPD। ओके, और एक लिस्ट के अंदर क्रिएट लिस्ट बना देता हूँ 10, 20, 30 और 40 का। ओके, ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। अब क्या करते हैं, एस इक्वल टू पी डी स्मॉल पी डी डॉट सीरीज सीरीज। अब देखिए क्या करना है, स्लाइसिंग करना है ना। अब देखिए हमको यहाँ से स्लाइसिंग मतलब क्या है समझा दे रहा हूँ। प्रिंट कर देना, पहले प्रिंट कर लेते हैं एस 3 0 to 2 0 to 3 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये स्लाइसिंग का मतलब क्या है, यदि हमें यहाँ से लेकर हमें सेकेंड तक प्रिंट करना है, 0 1 2 30 तक प्रिंट करना है। तो जीरो, यहाँ 0 to 3 है, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, जीरो इंडेक्स। और ये क्या है, तो 2 3। तो जो 3 है ना वो n-1 मीन्स 2 इंडेक्स तक जाएगा, 0 to 2, 0 1 2। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 20 और 30। यदि यहाँ पर 4 रहेगा, पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ये देखिए आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं आउटपुट भी। प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये 0 to 2। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10, 20, 30। देखिए आउटपुट क्या आता है। रन कीजिए इसको, इसको हटा दीजिए, पहले का प्रोग्राम था, डिलीट कीजिए इसे। टूल्स, रन रन, 1 सेकेंड वेट, सिस्टम हैंग कर रहा है। हाँ रन हो गया, रन मैन कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या पे 10 20 30, 0 to 3 का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू, जो यहाँ रहेगा ना वो n-1 कर देंगे। तो यहाँ 3 था तो 2 इंडेक्स तक, तो 0 1 2। ओके, यहाँ पर हम यदि 4 कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 कर दे रहे हैं, तो कहाँ से करेगा, 0 to 3 करेगा। तो इसको रन करवाते हैं, देखिए क्या देगा प्रिंट। ये प्रिंट करेगा 10 20 30 और 40। देखिए क्या प्रिंट किया, 0 to 4, 10 20 30 और 40। और यदि 0 to 5, तो 5 तो है ही नहीं कुछ। ओके, अब यहाँ देखिए ये तो हो गया कि यहाँ पर 0 to 4 आएगा। 0 का मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड टू n-1 मीन्स 4 रहेगा तो 3 तक जाना है इंडेक्स नंबर। अब देखिए यदि हम 1 देते हैं यहाँ पे 1, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 1 1 से लेके क्या प्रिंट करेगा, यहाँ 3 तक। तो 1 2 3 मीन्स क्या, 20 30 और 40 प्रिंट करेगा। इसको मिटा दिए, 20 30 और 40 प्रिंट करेगा। इसको रन कीजिए, देखिए 20 30 और 40 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट किया यहाँ पे, 20 30 एंड 40। और यदि हमें पीछे